अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यदिल इंसि वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैर वल ihसान। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तरीफ़े अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है व लम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरा सय्याह ला मकान ततिम्माए दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातवा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफीक और अता से एक साल बाद हम फिर जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की मजलिस में जमा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हम सबको बेहतरीन अमल के साथ हमेशा अकीदा अहले सुन्नत पर कायम और दायम रखे। याद रखिए, इमाम लालकाई जो 418 हिजरी के इमाम है, वो फरमाते हैं, रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा है कि जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नी के चेहरे को देखना भी इबादत है। तवज्जो है कि नहीं है? 418 हिजरी के इमाम है, फरमाते हैं, जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन्नी के चेहरे को देखना इबादत है। सुन्नी के चेहरे को देखना इबादत क्यों है? पहले तो यह समझना होगा कि सुन्नी कहते किसको है। अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, दीन सरासर अदब का नाम है। सुन्नी कहते उसको है जो अल्लाह की जात का सही माने में अदब करता है। और फिर जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करता है। फिर जाने कायनात की एक एक निस्बत का अदब करता है। सुन्नी के दिल में सहाबा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, असफिया की मोहब्बत, नौकबा नौजबा की मोहब्बत, कामिलीन और वासिलीन की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतों के मजमुए को अहले सुन्नत कहते हैं और अहले सुन्नत वालों को सुन्नी कहा जाता है। यानी आप हजरात देखें, गौर करें, जितने उलमा हैं जो अदब और इश्क का दर्स देते हैं, कभी फुर्सत के लम्हात में आप उनके चेहरों को भी देख लें, और जो हर वक्त आपको सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बेअदबी करते नजर आते हैं, उनकी शक्लों को भी देख लें। शक्लें आपको चांद की तरह तरोताजा सुन्नी उलमा की मिलेंगी, क्योंकि इनके चेहरे पे अदब का नूर है, इनके चेहरे पे मोहब्बत का नूर है, इनके चेहरे पे अकीदत का नूर है। और याद रखिए,
अबू नसर साइग रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिसीन हैं, जो तोलबा अस्मा और रिजाल में बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। वो जानते हैं कि अबू नसर साइग बहुत बड़े रईसुल मुहद्दिसीन थे और सिराजुल मुहद्दिसीन थे। और आप देखेंगे तो अक्सर असनाद के अंदर आपका नाम नामी इसमें ग्रामी आता है। ये अबू नसर साइग कहते हैं, इसको जो बात अर्ज करने लगा हूं, ये हदीस पहले बयान किए, वो भी इमाम लालकई जो 418 हिजरी का इमाम है, अकायद अहले सुन्नत पर किताब है, 2 जिल्दों में अरबी में, उसके पहला सफ़ा नंबर 77 पर यह हदीस है, और उस हदीस के नीचे ये बात है जो मैं अर्ज करने लगा हूं। अबू नसर साइग कहते हैं कि मैं जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान पढ़ता था कि सुन्नी के चेहरे को देखना इबादत है। और मुझे पता चला कि सुन्नी उसको कहते हैं जो जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करता है, सहाबा का अदब करता है, आले बैत का अदब करता है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम निस्बतों का अदब करता है। अब ये जो अदब करने वाला बंदा दुनिया से जाता है, अल्लाह उसको क्या इनाम अता फरमाता है। अबू नसर साइग कहते हैं कि एक मरतबा ऐसा हुआ, एक कब्रिस्तान में मैं गया, वहाँ एक मुर्दे की तदफीन थी। अब आखिरी जो ईंटें थी ना वो बंद करने वाली थी। मैंने देखा कि मुर्दे के साथ 2 बंदे बैठे हुए हैं। मैंने कहा, ऐ इस मरने वाले के वरसा, अभी ये जो तुमने ये सुराख बंद करना है, आखिर ये बंद ना करना, क्योंकि अभी 2 बंदे इस मरने वाले के साथ मौजूद हैं। अबू नसर साइग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने जब बार बार उनकी तवज्जो दिलाई कि अभी 2 बंदे मौजूद हैं, उन्होंने कहा हज़रत हमें तो नजर नहीं आ रहे, हमने बड़ी कोशिश की है, हमें नजर नहीं आ रहे। मैंने वहीं पे अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मेरे मालिक ये क्या माजरा है, मुझे नजर आ रहे हैं, इनको नजर नहीं आ रहे। अभी मैं बारगाह खुदाबंदी में दुआ कर रहा था, वो दोनों अशखास कब्र से निकले और जब जाने लगे मैंने कहा, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत का वास्ता है, मुझे बताओ तो सही तुम कौन हो। उन्होंने कहा, अबू नसर साइग, तूने नहीं सुना, तू हदीस पाक को नहीं जानता, तूने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को नहीं समझा। हम इंसान नहीं, इंसानी शक्ल में तेरे जिक्र अज़कार मुजाहिदात और मुशाहदात की वजह से तूने इन आंखों से हमें देख लिया है। हम इंसान नहीं, हम फरिश्ते हैं, और अल्लाह ने कयामत तक हमें ऐसे मरने वालों के ऊपर मुकर्रर किया है जिनका अकीदा अहले सुन्नत पर होगा। जब वो कब्र में जाएंगे, जब सुन्नी मरेगा, कब्र में फरिश्ते सवाल उससे करेंगे, अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, जवाब हमने उसकी तरफ से देना है। याद करें, ये जो हदीस पाक और ये रिवायत है ना, ये मेरे उस्ताद मुकर्रम शेखुल कुरान हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद फैजी साहब रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाया करते थे। तालिब इल्मी का जमाना था, उनका विसाल हो गया। इसके बाद मैं तलाश करता रहा। जाहिर सी बात है, जब उलमा दुनिया से चले जाते हैं, बड़े बड़े लोग आएंगे, हो सकता है उनसे ज्यादा पढ़े लिखे आ जाए, जो चला गया उसका बदल आ नहीं सकता, उसका नेमल बदल नहीं है। ये तो उलमा की अपनी शान है। इस वक्त खुश अकीदगी वाला बंदा जो दुनिया से जा रहा है, उसके मुकाबले में ऐसा नहीं आ रहा। इस वक्त का तो रिजाल है। तो मैं उनकी जबानी मैंने ये सुनी, दोनों बातें, हदीस भी और ये रिवायत भी। मैं तलाश करता रहा कि ये कहाँ है। 14 साल के बाद मुझे ये रिवायत मिली है। जब तक ये नहीं मिली मैंने मिंबर पर बयान नहीं की। जब मिल गई है तो बरसरे मिंबर बयान करता हूँ। तवज्जो है कि नहीं है? ये खुश अकीदगी ये अल्लाह तबारक व तआला की अता है। और याद रखिए, अदब जो है वो आले सुन्नत की अलामत है, और ये अदब हमें कुरान ने सिखाया है। अब मैं जो लोग महफिल मिलाद में महबूब की सीरत का जलसा हो, महबूब की सूरत का जलसा हो, महबूब के कमालात का जलसा हो, लोग आते हैं, यकीन करें मेरे दिल में उनके लिए बड़ी कदर है। उसका सबब क्या है? इस सोशल मीडिया के दौर में आप देखें, यंग जनरेशन हो, बूढ़े हों, बाबे हों, आलिम हों, पीर हों, फकीर हों, मोबाइल की इस नहूसत से कोई भी नहीं बच सकता। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर वक्त लगे हुए हैं, मोबाइल की जान नहीं छोड़ते। लेकिन जो इतनी देर घंटा 2 घंटा के लिए मोबाइल की जान छोड़कर वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब के जिक्र के लिए आते हैं, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब के जिक्र के लिए आते हैं, माज़गल बसर वमा तग़ा के काजल वाले आंखों वाले महबूब के जिक्र के लिए आते हैं, अलम नशरा के सीने वाले महबूब के जिक्र के लिए आते हैं, ताहा के ताज और यासीन के शेरे वाले महबूब के जिक्र के लिए आते हैं। मैं उनको दोनों हाथों से सलूट करता हूँ। तुम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही की जिंदा तस्वीर भी हो, तफसीर भी हो, सब कुछ छोड़ के महबूब के जिक्र के लिए आए हो।
अब महफिल में बैठे हो मोबाइल की जान न छोड़े तो मैं तो समझता हूँ ये बेअदबी है, और जिसको मैं बेअदबी समझता हूँ फिर कोई भी हो मैं कहता हूँ कैसे बचे। और नबी के अदब की तालीम अल्लाह ने कुरान में खुद दिया है। उलमा किबला मुफ्ती से हमारे सर का ताज तशरीफ फरमा है, याद रखिए अदब जो है, बात चीजें कुरान की ऐसी आयात बय्यनात भी हैं जिनको आप बगैर तावीलात के बयान नहीं कर सकते, तावील करना जरूरी है। अहादीस मुबारका में बाज अहादीस ऐसी हैं कि जिनको आप तावील के बगैर बयान करेंगे तो दायरा इस्लाम से फारिग हो जाएंगे, बगैर तावीलात के बयान नहीं की जा सकती। और अदब जो है वो कुरान ने सिखाया। मिसाल के तौर पे कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना, ऐ ईमान वालों मेरे महबूब को राय ना कहो बल्कि ये कहो या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाए। तवज्जो है आपकी, या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाए, राय ना कहो। ये रायना का क्या माना था? अरबी में रायना कहते चरवाहे को, ऐ हमारे चरवाहे। अब सहाबा तो दूर दूर तक ये लफ्ज अपने ज़हन में सोच भी नहीं सकते थे। वो तो मोहब्बत व अदब व इश्क का पैकर वो जमात थी मेरे जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जमात। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, महबूब ईमान वालों तुम कभी राय ना कहो। वजह क्या थी? जब मेरे आका कोई गुफ्तगू फरमाते, कोई कलाम इरशाद फरमाते, लोगों की समझ में ना आता तो आप सहाबा क्या अर्ज करते? हुजूर रियायत फरमाइए, दोबारा इरशाद फरमाइए, आपने क्या फरमाया है। अब ये राय ना का माना है, हुजूर रियायत फरमाए, दोबारा बताएं, इरशाद फरमाए, क्या माना है। अब सहाबा तो ये कहते, और जो मुशरिकीन और कुफार थे उन्होंने राय ना का बामाना चरवाल लिया। जब ये बात हुई तो अल्लाह ने अर्श से ये आयत नाज़िल की, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना, ऐ ईमान वालों मेरे नबी को रायना ना कहो बल्कि कहो या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाए। ये जबान ये कुरान की बोली है, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ये बोली कुरान की है। अगर कोई ये कहता है, और आपको ये पता होना चाहिए या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना किसी आम आदमी का लिखा हुआ कलाम नहीं, बल्कि पीर माँ, दस्तगीर माँ, कुतुब रब्बानी, गौसे समदानी, कंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का लिखा हुआ ये कलाम है। जो या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाए, ये अगर कोई कहता है तो ये बोली कुरान की है। कुरान ने फरमाया है महबूब को कैसे कहना है, वक़ूल उन्जुर ना कहा करो या रसूल अल्लाह नजर करम फरमाए। तो हुजूर वाला अब सहाबा ने ये कहना छोड़ दिया। कुरान ने हमें क्या मिजाज दिया? कुरान ने हमें ये मिजाज दिया है कि जिस अल्फाज के दो माना बनते हों उसका इतलाक मेरे महबूब की जात पर हराम। अभी थोड़ा मुश्किल तकरीर फिर आसान की तरफ भी आते हैं। उसका जो उस अल्फाज का चुनाव महबूब की जात पर न बोलना, दो माने आते हैं। अभी इससे एक मसला और भी हल हुआ। कुछ लोग आके हमें कहते तुम नबी को नूर नूर कहते हो, बशर क्यों नहीं कहते? मैंने कहा नबी की बशरियत भी कुरान से है और आपकी नूरानियत भी कुरान से है। जो आपकी बशरियत का मुनकर है वो भी मुसलमान नहीं है, जो आपकी नूरानियत का मुनकर है वो भी मुसलमान नहीं है। वो कहते जब आप बशर मानते हैं तो बशर कहते नहीं। मैंने कहा बशर मानने में और बात है, बशर कहने में और बात है। बशर मानते हैं पर कहते नहीं। वजह क्या है? मैंने कहा वजह इसकी दो है। बेटे को पता होता है ना मेरे बाप का नाम क्या है, बोलिए तो सही। लेकिन कभी कोई बेटा कहते हो फलां इधर आओ, नाम लेता है, वो अब्बा जी कह के पुकारता है, पता चला वो मानता तो है नाम ये है, कहता नहीं। अगर कहे तो अदब माने होता है। तो अगर किसी चीज का होना और कहना ये एक अलग-अलग तशरीहात है। हम कहते हैं महबूब अलैहिस्सलाम की बशरियत का इनकार कुफ्र है, आपकी नूरानियत का इनकार कुफ्र है। आप कहते जब बशर मानते हैं तो कहते क्यों नहीं? हमने कहा कुरान ने हमें मिजाज दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना। अगर कोई दो माने पर कोई अल्फाज मामूल करे, एक अदब पर हो एक बेअदबी पर हो, उसका इतलाक मेरे महबूब पर हराम है। वो लफ्ज मेरे महबूब के लिए न बोलना। तो ये रायना का दो माना है, एक रियायत कीजिए, एक चरवाहा। महबूब ने अल्लाह ने फरमाया इसका मामूल मेरे महबूब पे न करना, मेरे महबूब के सामने रायना ना कहना। तो ये लफ्ज जो बशर है इसका भी दो माने में इतलाक होता है। एक कहते हैं जनाबे वाला बशर तो है उसका आला माना है, और एक माना यह है कि कभी आपने देखा कोई बंदा आपके हाथ कोई चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, बंदा बड़ा शरीफ हो, आप उसको कहें यार आपसे तो उम्मीद नहीं थी, वो कहते बंदा बशर था गलती हो गई। अगर कोई मुख्तलिफ किसी गैर अखलाकी सरगर्मी में पकड़ा जाए, आप कहते यार आपने ये क्या किया है, वो कहे बंदा बशर था गलती हो गई। आप ईमान से बताएं, बुजुर्ग बैठे हैं, कभी किसी ने कहा मैं बशर हूँ मुझसे गलती हुई मस्जिद बन गई?
मैं बशर हूँ, मुझसे कुरान हिफ्ज़ हो गया, मैं बशर हूँ यार, मुझसे मदरसा बन गया यार, मैं बशर हूँ, मैं इतना बड़ा आलिम बन गया। नहीं नहीं, तो लफ्ज़ बशर का इतलाक जब दो मानों में होता है तो कुरान ने हमें मिजाज दे दिया कि जब दो माने हूँ, एक अदब पर एक बेअदबी पर, उस अल्फाज का इतलाक मेरे महबूब पे ना करना, लिहाजा हम बशर मानते हैं, कहते नहीं, ये मिजाज हमें कुरान ने दिया है। और जब बात होती है तो कहते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, नूर वाला आया है, नूर लेके आया। तर्जुमा इसका यही बनता है। तो अजीजा ने मोहतरम, अब ये अदब वाली एक जमात है जो हर वक्त कलाम करने में मोहतात गुफ्तगू करती है, महबूब के देखने में भी मोहतात देखा जाता है। साहबा से पूछा गया तुमने कभी जी भरकर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? फरमाया हम अदब की वजह से महबूब के चेहरे को तकते नहीं थे, जब महबूब देखते हम नजरें नीची कर लेते थे। आज तक किसी साहबी ने महबूब की नजर में आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा, ये अदब किया है। तो जो उस अदब की जमात है वो सहाबा है। अब जो उनके नक्शे कदम पे चलता है उसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। अजीजा ने मोहतरम, कुरान पाक की आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। पहले थोड़ी सी तकरीर मुश्किल होगी, फिर आसान भी होगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान गुफ्तगू करूं, बाद में कोई ये ना कहे पता नहीं क्या कहेगा। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने रसूलों को बाद में से बाज को फजीलत दी। ये याद रखिए, नफ्स रिसालत और नबूवत के अंदर सारे अंबिया का दर्जा बुलंद है, नबूवत के अंदर सबका दर्जा बुलंद है, लेकिन दराजात में बाजू को अल्लाह ने बाजू पर फजीलत दी। दराजात में सबके दर्जे बुलंद नहीं है, नफ्स नबूवत में सबका दर्जा बुलंद है। और अल्लाह ने फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, और बाज उनमें से ऐसे हैं जिससे अल्लाह ने कलाम भी किया है, बाज उनमें ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम भी किया है। वरफा बादहुम, और उनमें से कुछ ऐसे भी आला दर्जे वाले हैं। मिनहुम वरफा बादहुम दराजात, उनमें बाज ऐसे हैं कि जिनको ऐसे भी अगला दर्जा दिया गया है। अब सादा तर्जुमा क्या हुआ, हमने बाजू को बाजू पर, बाज रसूलों को बाजू पर फजीलत दी, और उनमें से बाज को हमने कलाम किया है, कलाम की सादत बख्शी है, और उनमें से बाज इससे ऊपर दर्जे वाले के भी हैं। अब इसमें आगे अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। एक बात ज़हन नशीन रखिए, बाज लोगों ने तराजुम में ये कहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह से कलाम कर रहा है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला जो है वो खुद इरशाद फरमा रहा है कि हमने मूसा से कलाम किया, और कलाम भी ये नहीं कि थोड़ा सा किया है, तकलीमा बाब तफईल है जो कसरत पर दलालत करता है, इस पर अल्लाह ने कलाम किया है। यहाँ पर जो फाइल है वो अल्लाह तबारक व तआला है, और फेल कलाम करना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मफूल है, तकलीमा यानी ऐ हम मूसा, हमने जो आपसे कलाम किया है, इतना कलाम किया, इतना कलाम किया, जब तक मेरा मूसा शायर नहीं हुआ, रब उनसे कलाम करता रहा है। यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना, कोई बड़े बंदे के पास चले जाओ, वो गरीबों से अजीब टूटे फूटे लहजे से बात करता है, और कोई बहुत बड़ा कोई इंसान हो, वो अपने चाहने वालों, अपनी रियाया के साथ ये जो है ना कटे बटे अल्फाजों में ख्याल कहीं, तवज्जो कहीं। तकलीमा की तफसीर में उलमा ने लिखा, अल्लाह फरमाता है हमने कसरत से कलाम किया, जब तक मेरे कलीमुल्लाह शायर नहीं हुए, रब फरमाता मैं कलाम करता रहा, कलाम करता रहा। और दूसरी जगह पे उम्मे मूसा और हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बारे में भी है कि हमने कलाम किया। लेकिन इस उम्मत का भी खासा है कि जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से भी बाबू फरमाते हैं मेरे रब ने कलाम किया है। लेकिन याद रखें, जब अंबिया से कलाम हो तो वही तशरीह है, और अगर किसी गैर से कलाम हो तो इल्हाम इसको कहते हैं। और जब बाकी अंबिया की, मेरे आका की उम्मत में जो लोग हैं, इनको रोया सादका पर भी मामूल किया गया है। ये भी नबूवत का 40वां हिस्से में से ये शामिल है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बाकी उम्मतों में ये मखसूस था, अल्लाह किसी से कलाम करता था, लेकिन मेरी उम्मत में भी कुछ ऐसे खुश नसीब है जिनसे अल्लाह ने कलाम किया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला। जाबिर बेटा है, अब्दुल्ला बाप है। हजरत अब्दुल्ला एक जंग के अंदर शहीद हो जाते हैं, और हजरत जाबिर शब रोज रोते हैं
परेशान होते हैं कि 6 बहनें मेरे अब्बा जी छोड़ गए हैं, इनकी शादियां करनी है, और 100 से ज्यादा लोगों का कर्जा भी हजरत अब्दुल्ला छोड़ गए हैं। एक दिन हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला आते हैं, ऐ जाने कायनात जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपने वालिद का हिजर सताता है, उनकी जुदाई सताती है, और परेशानी के आलम में साथ ये भी 2 बातें हैं कि मेरी 6 बहनें हैं, उनकी मैं शादी कैसे करूंगा, और 100 से ज्यादा लोगों को कर्जा देना है, ये कैसे होगा। जब मेरे आका ने देखा हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रो रहे हैं, आंखों से आंसू बहा रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया, जाबिर तू तो अपने बाप को याद करता है, तेरा बाप तो तुझे याद ही नहीं करता। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, तेरा बाप तो तुझे याद ही नहीं करता। अब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने इस उम्मत परेशान किया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी मुलाकात हुई है मेरे अब्बा जी से? तवज्जो है कि नहीं है? इसके जरा को बंद कर दे, आवाज लौटती है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मुलाकात हुई है मेरे अब्बा जी से? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कल रात जब तेरा बाप शहीद होके कब्र में गया है, अल्लाह ने कब्र में तेरे बाप को खड़ा कर लिया, और फरमाया, अब्दुल्ला बता, तू घर वालों के पास वापस जाना चाहता है? तो तेरे बाप अब्दुल्ला ने कहा, मैं घर वालों की तरफ नहीं जाना चाहता, मेरे मालिक मुझे मैदान जंग में भेजा जाए, वहां मैं शहादत पाऊं, जितनी बार भी जिंदगी देगा मैं दोबारा शहीद होना चाहता हूं, घर वालों के पास नहीं जाने जाते, क्योंकि शहीद अशद से है, अशद का माना है देखना, शहीद की रूह बाद में निकलती है, रब का दीदार पहले होता है। दीदार खुदाबंदी की लज्जत को देखिए कि जब हजरत मूसा अलैहि सलाम को औरतें देख रही थी, उंगलियां कट गई, तकलीफ नहीं हुई, तो यारो जो मूसा अलैहि सलाम को देखे, उनके हुस्न को देखे, उनकी उंगलियां कट जाएं, दर्द नहीं होता। फिर सहाबा ने तो मुस्तफा को देखा है, और आज तक इसमें मोहम्मद पर भी बिन देखे लोग गर्दनें कटा रहे हैं, मगर तकलीफ नहीं होती। तो फिर उस शहीद का क्या आलम होगा जिसको दीदार खुदाबंदी नसीब होता है। तो हजरत अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, बारी ताला मुझे वापस मैदान जंग में भेजा जाए, जितनी बार भी जिंदगी मिलेगी मैदान जंग में जाऊंगा ताकि फिर शहादत मिले। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कलाम किया है। हाँ जाबिर, तेरे अब्बा जी से रब ने कलाम किया, कब्र में खड़ा करके सवाल किया, ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला खुश होते हैं कि अल्लाह ने मेरे अब्बा जी से कलाम किया है। ये किसके वसीले से है? जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से है। और अब बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, एक दिन यही जाबिर आते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद चूंकि दुनिया से चले गए, 100 से ज्यादा लोगों का कर्जा देना है। आका, अब जो कर्जा लेने वाले हैं बड़े परेशान करते हैं, हर वक्त आ जाते हैं, कर्जा दो, मेरे पास तो कुछ नहीं, चंद जो है ना वो 2-4 खजूरें हैं, छोटे छोटे बागात हैं। तो मेरा दिल तो ये था कि मैं खजूरें देकर अपने बाप का कर्जा उतारूं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो खजूरें हैं वो कर्जा पूरा उतार नहीं सकती। मेरा दिल ये करता है कि आप मेरे साथ चलें, हो सकते है आपकी बरकत से जो कर्जा लेने वाले हैं वो जरा ख्याल कर लें। मेरे आका अलैहि सलाम हजरत जाबिर के साथ चल पड़ते हैं, और जब वहां पे पहुंचते हैं ना, मेरे आका ने फरमाया, सारी खजूरों का एक ढेर लगा दो। अब इसके ऊपर कई सूफिया ने कलाम किया है, काश मुझे इजाजत होती तो मैं बताता तसव्वुफ की रोशनी में कि महबूब ने वो जो ढेर था ना खजूर का, ऐसे गिर्द चक्कर लगाया। बस मैं इशारा देता हूं, जो निगाह नबूवत के हिसार में आ जाता है फिर बरकत ही बरकत होती है। समझ आई कि नहीं आई? जो मेरे आका की निगाह के हिसार में आ जाता है फिर बरकत ही बरकत होती है। पर वो गरीब क्या करें जो निगाह मुस्तफा के हिसार के कैल ही नहीं है। हम तो कैल है, इसलिए तो सुन्नी है ना। तवज्जो है कि नहीं है? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे खजूर का चक्कर लगाया, वो ढेर का चक्कर लगाया और अपनी निगाह से मुलाहजा फरमाया। जैसे मुलाहजा फरमाया फिर उसके ऊपर आप तशरीफ फरमा हो। जैसे तशरीफ फरमाया, ऐ जाबिर, जो कर्जा लेने वाले हैं सबको बुलाओ, इनको कहो तोल तोल के लेते जाएं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते, सारी खजूरें कर्ज वालों ने ले ली, मगर एक खजूर भी कम न हुई, मेरे वालिद का कर्जा उतर गया।
तो यारो सूफिया लिखते हैं कि अगर माल के ऊपर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो हो, माल में बरकत होती है, माल कम नहीं होता। और उम्मतें तभी गुमराह होती हैं जब नबी की तवज्जो हटे, और नबी की तवज्जो हासिल करने का वाहिद जरिया है जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया जाए। और मेरे आका ने फरमाया सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। और मेरे आका तवज्जो फरमाते हैं जब तुम सलाम करोगे, मेरे मुस्तफा ने जैसे खजूरों में नजर डाली थी वो कम नहीं हुई, थोड़ी नहीं हुई। तुम सलाम करोगे, गुंबद खजरा के मकी तुम्हारे दिल की जानिब तवज्जो करेंगे, तुम्हारे ईमान में भी कमी नहीं आएगी, इश्क में भी कमी नहीं आएगी। तवज्जो है आप। अभी क्योंकि 6-6, 7-7 तकारीर होती हैं और हर जगह पे साउंड सिस्टम मुख्तलिफ होते हैं, गले पे काफी असर है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरा दिमाग हाजिर नहीं है। आप इसी तरह खुश होके बोलते रहेंगे तो फिर बात भी होती रहेगी। आप अगर चुप करके बैठे रहेंगे तो फिर मुझे तो बड़े वो जो है ना खदशात ज़ाहिर होते, पता नहीं बात समझ आई कि नहीं आई। अभी ना अजीब व गरीब इस दौर के अंदर हम चल रहे हैं। किसी बंदे को कोई समझाने की बात करो, नाराजगी तो हर बंदे के ऐसे जेब में खड़ी है ना, दिल में खड़ी है। वो ये नहीं समझते ये मुझे समझा क्यों रहे हैं, मुझे बता क्यों रहे हैं। आप यकीन करें बाज़ जगहों पे हम चुप भी कर जाते हैं। मसलन मैं अपने पीर खाने में जाता हूँ, उठ के पैसे देने लग जाते हैं लोग। मैं डरता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी है इनका दिया हुआ, मैं इस लंगर का इनकार कर रहा हूँ, कोई मसला ना हो जाए। या बाज़ औक़ात जहाँ उलमा काफी तादाद में मौजूद होते हैं और अगर कोई उठ के पैसे देते हैं, मैं इसी हिकमत से चुप कर जाता हूँ। अगर मैंने ये कहा कि तुम पैसे न दो तो लोग कहेंगे शायद किसी को नहीं देने, फिर दूसरे उलमा कहेंगे ये सही मुसीबत है, इनको बुलाया है कि हमें कोई इश्क और मोहब्बत की बात सिखाई, इन्होंने रोक दिया। अब हमारे मुतवल्ली और हमारे जो इंतजामिया हमारी भी खिदमत नहीं करते। अभी इन चीजों को देख के मुझे काफी चीजों को खुद जो है ना मेंटेन करना पड़ता है, कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन याद रखें मेरे मुर्शिद ने मुझे मना किया था कि कोई उठ के पैसे ना दे, तेरी मजलिस में वेले नहीं लेंगे। और मैं कई बार ये अर्ज कर चुका मेरे शेख ने मना क्यों किया था, उसका भी एक सबब है। और मैं ये कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुरीद हूँ। और मुरीद वो कहते हैं अल मुरीद ला युरीद, जिसका अपना इरादा ही ना हो। ला यमलिकु शय्यन हत्ता नफ्सहु, हत्ता कि वो अपनी जान ही अपनी ना समझे। उन मुरीदों में नहीं हूँ कि थोड़ा सा शेख ने तेवर बदले और जनाब बंदा गैब, वो देखो जी हमारे पीर साहब ने तो नाराज हो गए, हम बड़ी इज्जत देते हैं, हम ये बड़ी ये करते हैं, ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, इंसल्ट हो गई। ऐसा नहीं, हमें हमारी तरबियत के लिए शुक्र करें। कोई किसी को समझाता है तो अपना समझ के ही समझाता है ना। तो मुझे फरमाया वेलों के पैसे नहीं लेने। मैं नहीं पूछ सका कि क्यों नहीं लेने। एक दिन खुद फरमाने लगे आपको पता है मैंने मना क्यों किया। मैंने कहा हुजूर इरशाद फरमा दे। फरमाया हमारे जो सुन्नी है ना, इनकी कुछ अकीदत के पर्दे में जिहालत है और कुछ हद से ज्यादा ही बढ़ गए, गुल्व करते हैं। मसलन एक बंदा यहाँ से पैसे देने आएगा ना तो सारी महफिल उसको देखेगी कि कितने पैसे लेके आ रहा है देने के लिए। अब महबूब का जिक्र हो, वद्दुहा के चेहरे की बात हो, वल्लैल की जुल्फों की बात हो, मा ज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाले आंखों की बात हो, यदुल्ला वाले हाथों वाले महबूब का जिक्र हो, अलम नशरा के सीने वाले महबूब का जिक्र हो। और बंदा उस जिक्र को छोड़ के कैद आजम को देखे, रसूल आजम को छोड़ दे। मुझे बताएं ये अदब है या बेअदबी? लेकिन इतना जरूर रखिए मैं तालिब इल्म जब आलिम बन जाऊंगा फिर नहीं रोकूंगा। आलिम की खिदमत करना मुझ पर भी फर्ज है, आप पर भी फर्ज है। अगर आपका बच्चा अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और आपकी मस्जिद का इमाम साहब का बच्चा तालीम इसलिए नहीं ले सकता कि उसकी तनख्वाह वजीफा कम है, तो पूरे मोहल्ले वाले को खुदा के हजूर जवाब देना होगा। उलमा की खिदमत करना इसलिए भी लाजिम है। ये उलमा का तबका वाहिद वो तबका है। आज तक मैंने जितनी कुतुबे हदीस पढ़ी हैं सब में उलमा की शान यही है, जब ये आलिम चलता है तो इसके कदमों के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। जब ये आलिम चलता है तो ये मछलियां इनके लिए दुआ करती हैं। जब ये आलिम चलता है चूंटियां इसके लिए दुआ करती हैं, अर्श के फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं। वाहिद ये आलिम है, ये जब चलता जमीन पर है इसके लिए दुआएं अर्श बरी पर होती हैं।
यही वजह कि आप लाखों करोड़ों कमा लें, आपकी पूरी नहीं पड़ती। ये 6-7 हज़ार में भी गुजारा कर लेते हैं। क्यों? वजह यह है कि अर्श और फर्श वाले इनके लिए दुआएं कर रहे हैं, समंदर की मखलूक इनके लिए दुआएं कर रही है, तो खिदमत करना लाजिम है। तो मेरे शेख ने फरमाया ये सारे उसको देखेंगे और जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेतवज्जी होगी, तू गुनाहगार होगा। और दूसरी बात यह है कि जो बंदा पैसे निकालते पहले तो घंटा जेब में हाथ डाल के बैठे, मैं 100 रुपया दूं, 50 दूं, कितने दूं, इस सोच में इतनी देर सरकार के जिक्र से गाफिल होगा, तू गुनाहगार होगा। पैसे ना लिया कर, जितनी देर बैठे तवज्जो से मुस्तफा का जिक्र तो सुनते रहे। पैसे के लिए तो मैं आपको रोकूं और फिर आप पीछे मुड़ के देखें या मोबाइल निकाल लें, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस वजह से कोई मुझसे नाराज होता है तो करोड़ बार हो जाए, मुझे किसी की नाराजगी का डर नहीं। मैं किसी का नौकर भी नहीं हूं, मैं हजरत ज़हरा के बाबा का नौकर हूं, कब्र में जाके उनको जवाब देने, और मैं किसी का पाबंद भी नहीं। अजीजान मोहतरम, याद रखिए हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कलाम किया, उस तरफ आते हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कलाम किया और तकलीमा कसरत पर दलालत करता है, बाब तफईल है। इतना कलाम किया कि हजरत मूसा अलैहि सलाम शायर हो गए। और फिर एक दिन ऐसा भी हुआ, मकाम मुस्तफा को समझिए, एक दिन ऐसा भी हुआ कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अर्ज की, बारी ताला तेरे कलाम में इतना लज्जत है तो तेरे दीदार में कितना लज्जत होगी, मुझे अपना दीदार करा। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। और फिर जब मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया जबल पर चला जा, पहाड़ पर चला जा। पहाड़ इस्तारा था, ताकत का इस्तारा था कि तू वहां पे चला जाए मेरे प्यारे कलीमुल्लाह। जिस तरह पहाड़ पर अगर तजल्ली पड़ेगी वो बर्दाश्त कर गया तो आप भी कर जाएंगे। यानी मुफस्सिरीन ने कहा जिस तरह पहाड़ के अंदर, जबल के अंदर ताकत थी, मूसा अलैहि सलाम में भी इतनी ही ताकत थी। लेकिन जब वहां पे आप पहुंचे, एक तजल्ली पड़ी, आप बेहोश हो गए। खर्रा मूसा साइका, आप बेहोश हो गए। अब इस्तारा क्या था? ये पहाड़ है, जितना इस पहाड़ में ताकत है, जबल में, मूसा अलैहि सलाम में भी इतना ताकत है। अब मूसा अलैहि सलाम फरमाते हैं, मुस्तदरक हाकिम के अंदर भी ये हदीस है और तफसीर कबीर के अंदर इमाम फखरुद्दीन राजी ने इसको काफी तवील बयान किया है। वो फरमाते हैं कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जब एक तजल्ली पड़ी, आलम ये हो गया, आंखों के अंदर इतना हुस्न पैदा हो गया। हजरत मूसा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि जब मैं रात को, काली रात में, अंधेरी रात में, काले पत्थर पर काली चींटी को 30 मील के फासले पर देख लेता हूँ। जिस मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की एक तजल्ली नसीब हुई, उनके देखने का आलम यह है कि रात काली है, काला पत्थर है, काली चींटी है, 30 मील के फासले पर मूसा अलैहि सलाम देख सकते हैं। और मेरे मुस्तफा वो हैं, मेराज की रात ऐन जात को देख किया है, जिन पर तजल्ली पड़ी उनके देखने का आलम यह है। तो जो ऐन जात को देख किया मेरे मुस्तफा करीम के अपने देखने का आलम क्या होगा। यहाँ आप बड़े समझदार हैं। एक बात बड़ी काबिल तवज्जो है, वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम गए दीदार करने के लिए, पहाड़ पर एक तजल्ली पड़ी, पहाड़ कोहे तूर हो गया, आप बेहोश हो गए। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब नाज़नीन का क्या कहना। अल्लाह फरमाता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशियम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। वहां पर सिर्फ जबल है, यहाँ अला जबलिन सारे पहाड़ है। यानी जितने पहाड़ है ना, अगर एक आयत भी कुरान की नाज़िल होती तो मेरे रब ने फरमाया ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये मेरे मुस्तफा का अलम नशरा का सीना है, ये मेरे महबूब का कल्ब नाज़नीन है कि पूरे 30 पारे आपके सीने मुक़द्दसा में हैं, मगर कोई शय आपको हिला नहीं सकी। ये मकाम मुस्तफा की अजमत और शान है कि पहाड़ तो बर्दाश्त तजल्ली ना कर सका और मेरे मुस्तफा के सीने में पूरे 30 पारे हैं। और दूसरी बात ये भी ज़हन नशीन रखें, आज के ये जो हाफिज है ना, हुफाज कराम, इनके सीने के अंदर जो 30 पारे हैं, इनको मेरे मुस्तफ़ा के अलम नशरा के सीने की खैरात नसीब हुई है। जब खैरात मिलती है तो सीने तब मदीना बनता है, सीना तब मदीना बनता है, वरना किसी के अंदर ये मजाल नहीं थी कि ये कुरान की आयात बैयनात को अपने अंदर समो लेता। ये मुस्तफ़ा के अलम नशरा के सीना की बरकत हैं कि ये हाज हुफाज कराम अपने सीने में कुरान मजीद लिए फिरते हैं। वरना हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ऊंट पर सवार थे, वही इलाही नाजिल हुई तो ऊंट का जो पेट था वो जमीन से मिल गया। और मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या हुआ। फरमाया वही इलाही का जो है ना, ये इतना वजन होता है, उस शकल की वजह से जमीन के साथ ऊंट का पेट मिल गया। इसी तरह हजरत ज़ैद बिन साबित
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मेरे आका ने मेरी रान के ऊपर अपना सरे मुकद्दसा रखा हुआ था, वही इलाही नाज़िल हुई, मेरी जो रान की हड्डी थी वो चटक गई, और जब इसके वियत से महबूब बह रहे हैं, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रान की हड्डी चटक गई है। मेरे आका ने फरमाया अभी तो कुरान की एक आयत नाज़िल हुई है, हमारे सीने के क्या कहना कि पूरा कुरान मेरे सीने के अंदर मौजूद है। मकाम मुस्तफा को देखिए, ये जो मिसलियत के दावे करते हैं उन गरीबों को क्या इल्म कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की अजमत व शान क्या है। और फिर अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरे महबूब तो अपनी मर्जी से बोलते नहीं है। और फिर जैसे बोलते हैं ना महबूब का बोलना, अब देखिए ना, मैं एक बात कहा करता हूँ कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, वमा रमैता और आपने नहीं मारा, इज़ रमैता जो मारा, वलाकिन अल्लाह रमा आपके रब ने मारा। इब्न अरबी जैसा बंदा इसके नीचे एक खूबसूरत बात लिखता है, मैं पहले भी एक दफा यहाँ मुझे लगता है मैंने बयान किया है ये, लेकिन तर्जमा नहीं कर सकते, तर्जमा हो ही नहीं सकता इस मजलिस के अंदर। इब्न अरबी ने लिखा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, फरमाते व कान कौलुहु कौलल हक व कान नुत्कुहु नुत्कल हक व कान फेलुहु फेलल हक व कान कल्बुहु मैदान तजल्लील हक मन रानी फक़द राल हक। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे मट्टी या पत्थर ऐसे मारे ना, अब यहाँ पे लोग बैठे हैं बिल्कुल एक दूसरे से मिल के बैठे हैं, यहाँ कोई ऐसे मुट्ठी भर के मट्टी फेंके या पत्थर फेंके तो सब पे आएगा ना, लेकिन उस जो मिट्टी आई थी आपके यदुल्ला वाले हाथों में और घुमसान की लड़ाई हो रही है और तलवारों के साथ लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत फारूक आजम भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत मौला अली भी हैं, मगर मिट्टी को किसने बता दिया सिद्दीक अकबर के ऊपर नहीं गिरना, फारूक आजम के ऊपर नहीं गिरना, उस्मान गनी पर नहीं गिरना, मौला अली पर नहीं गिरना, गिरना है तो काफिरों के ऊपर गिरना है। मट्टी को किसने बता दिया? कहा तुम्हें पता नहीं है, ये मट्टी भी उनके हाथों में आ जाए तो उसको भी शऊर आ जाता है, उस हाथ वाले अपने नबी के शऊर का आलम क्या होगा। तवज्जो है आपकी। अब मिट्टी को किसने समझा दिया कि किसके ऊपर पढ़ना है किसके ऊपर नहीं पढ़ना? तुम तो महबूब के इल्म की बात करते हो, उनके हाथ में अगर मिट्टी आ जाए तो उसमें शऊर पैदा हो जाता है कि किसके ऊपर लगना है किसके ऊपर नहीं, किसके ऊपर पढ़ना है किसके ऊपर नहीं। इब्न अरबी ने कहा याद रखो, लोग बड़े बड़े कोशिश करते हैं मुजाहिदात में आगे हो जाए, मुशाहिदात में आगे हो जाए, हमारे मुकाशफात में आगे हो जाए, कश्फुल सदूर मिल जाए, कश्फुल कुलूब मिल जाए। इब्न अरबी ने कहा इस आयत को सामने रखते हुए याद रखना, जब मिट्टी जाती है महबूब के हाथों में तो ये तमाम जो है कश्फ के पर्दे हटते हैं। तुम भी साहिब कश्फ बनना चाहते हो तो किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दोगे तो पर्दे हटेंगे, क्योंकि कश्फ लेने के लिए पहले जरूरी है कि तुम किसी के हाथ में जाओ। अगर तुम्हारे ऊपर किसी का हाथ होगा या किसी के हाथ में हाथ होगा तो ये पर्दे हटेंगे, वरना पर्दे नहीं, हिजाबात तो आ सकते, पर्दे हट नहीं सकते। तवज्जो है कि नहीं? अजीजान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, याद रखना ये निस्बत बहुत बड़ी आला चीज है। अगर निस्बतें आप कायम रखेंगे, यकीन करें मेरे आका का फैजान आपके सीने को मदीना बना देगा। अब तकरीर में आसान करने लगा, मुझे लगा आपको मुश्किल तकरीर समझ नहीं आती। अजीजान मोहतरम, एक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी है जिनका नाम है हजरत फर्रास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरास फरमाते मैं छोटा सा था, मुझे तकलीफ होती थी, सर में दर्द होता था, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। मेरे आका ने प्यार से यहाँ से ऐसे ऐसे चुटकी ली, जैसे चुटकी ली तो फौरन ही कुछ बाल नमूदार हुए। महबूब के यदुल्ला वाले हाथों की बरकत थी, बाल निकल आए। जैसे बाल निकल आए, दूर दराज से लोग आते कि बालों की जियारत करें, ये महबूब का दिया हुआ तबर्रुक है, हदिया है, ये बाल बड़े मुतबर्रक है। कहा दूर दूर से लोग आते थे जियारत करने के लिए। फिर एक वक्त आया लैलो नहार की गर्दिशें आई, फिर एक ऐसा भी खानदान पैदा हुआ जो सहाबा से बुग़्ज़ रखता था। मैं उनकी मजलिस में जाने लग गया। एक दिन मैं उनकी मजलिस में गया, मैंने देखा बाल कुछ कम हो गए। दूसरे दिन गया फिर कम हो गए। मैंने अब्बा जी को कहा अब्बा जी ये जो बाल है ये महबूब का फैजान है, कम होता जा रहा है। उन्होंने कहा किसी गुस्ताख की मजलिस में तो नहीं जाते?
तवज्जो है कि नहीं? किसी गुस्ताख की मजलिस में तो नहीं जाते, किसी बेअदब की मजलिस में तो नहीं जाते। मैंने कहा अब्बा जी हाँ, वो जो जमात पैदा हुई है जो महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा पर तान करती है, मैं उनके पास बैठता हूँ। मेरे बाप ने मुझे मुक़य्यद कर दिया, 1 माह मैं कैद में रहा। रोजाना मेरा बाप आके समझाता, बेटा याद रखना, अगर तुमने ईमान को लेके हिफाजत से लेके जाना है, किसी बद मजहब की मजलिस में ना जाना। आशिकों की मजलिस में बैठा कर। और अबू अब्बास तिजानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, साहिब कश्फ बुजुर्ग है, अबुल अब्बास अल मुर्सी के पीर भाई हैं, फरमाते हर बंदे के दिल के ऊपर ना एक नूर का तार है जो हजूर के रोजे से जुड़ा हुआ है। जब वो किसी इश्क वाले के पास बैठता है तो ये नूर का तार नूर में इजाफा कर देता है। अगर किसी बदमज़हब और गुस्ताख की मजलिस में बैठे, ये नूर मदम पड़ता पड़ता हत्ता के मरने से पहले वो तार कट जाता है, उसका खात्मा ईमान पर नहीं होता। ईमान के खात्मा के लिए जरूरी है इश्क वालों की मजलिस में जाया जाए, मोहब्बत वालों की मजलिस में जाया जाए। ईमान सबसे ज्यादा कीमती है। अगर सामान चला जाए तो कुछ नहीं, नुकसान ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन ईमान सबसे कीमती है। अगर ईमान दिल में है तो उसको बचाने के लिए एक ही जरिया है कि ईमान वालों की मजलिस में जाया जाए। तभी तो अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों सच्चों की संगत अख्तियार करो, सच्चों की संगत अख्तियार करो। सच्चों से मुराद जमहूर का ये अकीदा है, ये औलिया है, कामिलीन है, सालेहीन है, वासलीन है, जो इनकी संगत में जाता है उनका अकीदा और ईमान बच जाता है। और इसकी तफसीर में सैयद महमूद बगदादी आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आखिर ईमान वालों को हुक्म मिला के सच्चों की संगत में बैठो। वजह क्या है? उन्होंने कहा एक होती है चीज कीमती, एक होती है ऐसी आम सी। कहा मिट्टी आम सी है, हर जगह बिखरी होती है, रेत आम सी है, हर जगह बिखरी होती है, मगर सोना और चांदी को तो लाख के अंदर रखते हैं। उसको बचाने के लिए लाख में रखा जाता है, ताले में रखा जाता है, इसके सोना और चांदी बच जाए। फरमाया ये अल्लाह वालों की जो सोबत है ये ईमान का लाख है। जिसने ईमान बचाना है वो इनकी संगत में बैठेगा, तब जाके उसका ईमान बच सकता है। और फरमाया माइयत का माना ये नहीं है कि आप एक दिन मजलिस में गए, 2 दिन मजलिस में गए और फिर छोड़ के भाग गए, नाराज हो गए, रूठ गए और चले गए। नहीं नहीं, का खालितुहुम लितकूनु मिसलहुम, उनकी मजलिस में इतना दो, इतना जाओ, इतना हाजिरी दो कि जिनकी मजलिस में बैठते हो उन तुम्हारी शक्ल भी उनकी शक्ल जैसी हो जाए। जो तुम्हें देखे वो कहे यार तुम तो फलां बुजुर्ग की शक्ल लगते हो जिनकी मजलिस में जाते हो। ये है माइयत। आप देखें हदीस पाक के अंदर भी है, मुस्नद अहमद के अंदर भी, इस्माइल देलवी ने भी इसको लिखा है। माइयत को समझना है ना तो पहले आप देखें ये लोहा है ना, ये आग की माइयत में जाता है। आग का रंग आहिस्ता आहिस्ता लोहे पे चढ़ता है, कुछ अरसे के बाद जो आग का रंग है वही लोहे का हो जाता है। अब लोहा जो है वो जिनस अलहदा है, आग जिनस अलहदा है, एक ही खानदान है। पता नहीं बूरे वाला शायद एक उधर मुल्तान में नहीं है, वो अलहदा है ना जी। तो ये लोहा अलहदा जिनस है, ये फौलाद, ये हदीद, और आग जो है वो नार, वो अलहदा है, खानदान जुदा है। लेकिन ये किसी ने इस लोहे को समझाया कि तू आग की सोबत में चला जा। ये लोहा चला गया आग की सोबत में। अब आग ने आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर अपना रंग करना शुरू किया। अब ये पहले गर्म हुआ, फिर जो आग का रंग था लोहे का भी वही हो गया, फिर जो आग का काम था लोहे का भी वही हो गया। वो भी जलाती है, ये भी जलाता है। शायद आप तसव्वुर में दिलचस्पी नहीं लेते, आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा। अब जिनस नहीं बदली। हदीस कुदसी है बुखारी शरीफ में, जब बंदा नवाफिल पढ़ता है अल्लाह फरमाता है वो इतना मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, वो नहीं देखता मैं देखता हूँ। मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, वो नहीं बोलता मैं बोलता हूँ। मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, वो नहीं पकड़ता मैं पकड़ता हूँ। यहाँ जायल सूफिया पटड़ी से उतर गए, उन्होंने कुछ और समझ लिया। उलमा ने कहा नहीं नहीं, जिन्स नहीं बदलती, माइयत की वजह से ये कमाल पैदा हो जाता है। वजह है कि नहीं है? जिन्स नहीं बदलती, ये माइयत की वजह से ये कमाल पैदा हो जाता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये लोहा जो आग की माइयत में गया था, संगत में गया था, ये गर्म हुआ, रंग भी वही चढ़ा जो आग का था। आग भी जलाती है, ये भी जलाता है। आप ऐसा करें किसी दिन इस लोहे को माइयत आग से निकाल लें। जब इसको आप निकालेंगे तो क्या फिर जलाएगा? क्या फिर रंग चढ़ेगा? क्या जो आग का काम है ये करेगा? इसकी शक्ल पहले से भी ज्यादा बदसूरत हो जाएगी। यही अल्लाह वालों की मजलिस का कमाल है। जाते रहोगे तो रंग चढ़ता जाके, हट जाओगे तो पहले से भी बदसूरत हो जाओगे। तो हजरत फर्रास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं जनाबे वाला
वो बाल गिरने शुरू हुए। बाप ने एक माह के लिए मुकय्यद करके रख दिया कि किसी के गुस्ताख की मजलिस में नहीं जाना, आशिकों की मजलिस को नहीं छोड़ना। मैंने महीने के बाद कहा अब्बा जी आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा तौबा कर ले। मैंने कहा ये बाल सारे चले गए। कहा फैजान नबुवत तब बंद होता है जब गुस्ताखों की मजलिस में जाया जाए। तू तौबा कर ले। जब कोई तौबा कर लेता है मेरे आका करीम इब्ने करीम फैजान दोबारा लौटा देते हैं। हजरत फरास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने रात को तौबा की, सुबह जब उठा तो वो जो बाल थे फिर उगे हुए थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जीऊंगा न सहाबा के साथ बुग़्ज़ रखने वालों की मजलिस में जाऊंगा, न अहले बैत के साथ बुग़्ज़ रखने वालों की मजलिस में जाऊंगा। जहां भी जाऊंगा या तेरे आशिकों की मजलिस में जाऊंगा या तेरे साहब और अहले बैत के आशिकों की मजलिस में जाऊंगा। तवज्जो है कि नहीं है? अजीज़ान मोहतरम याद रखिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारमी शरीफ की हदीस पाक के अल्लामा इब्ने सिरीन के पास एक शख्स आया। उसने कहा जनाब मैं आपको कुरान सुनाना चाहता हूँ। फरमाया हम नहीं सुनते। उसने कहा मैं हदीस सुनाना चाहता हूँ। फरमाया हम नहीं सुनते। तो जब वो चले गए ना तो शागिर्दों ने कहा हजरत वो कुरान पढ़ते हदीस पढ़ते। आपने फरमाया कुरान वही पढ़ते माना अपना निकालता, हदीस वही पढ़ते माना अपना निकालते। मैं नहीं चाहता था कि कोई उनकी बेअदबी वाली जुज़ी मेरे ज़हन में रह जाए, इसलिए मैंने कहा हम कुरान भी पढ़ना जानते हैं और कुरान सुनाना भी जानते हैं। तुझे क्या पता कुरान क्या होता है? क्योंकि कुरान पढ़ने वाले बराबर नहीं होते। जिनके सीनों में इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत हो उनका कुरान पढ़ना और होता है। तवज्जो है कि नहीं है? लिहाजा हर कुरान पढ़ने वाले को एक जैसा न समझा करो। शिमर भी कुरान पढ़ता था, यजीद भी पढ़ता था और मेरे मौला हुसैन ने भी नेज़े की कुरान पे नोक पढ़ा है। कुरान पढ़ने वाले सारे बराबर नहीं। तो याद रखिए महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगले दिन ना मुझे एक बंदा कहने लगा डॉक्टर साहब आप लोग ना अजीब हैं, आप जो मिलाद मनाते हैं हमें जलाने के लिए मनाते हैं। मैंने कहा खुदा की कसम है हम किसी को जलाने के लिए मिलाद नहीं मनाते, हम अपने दिल को खिलाने के लिए मिलाद मनाते हैं। महबूब की अजमतों को बयान करते हैं। भाई हम महबूब का जिक्र न करें तो बताएं किसका जिक्र करें? कभी किसी ने मुख्तलिफ लोगों को नहीं कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर नबी के जिक्र में है क्या? वरफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। जिनका जिक्र खुदा खुद बुलंद करे कोई कम कर सकता है? मैंने कहा अगर तुम ये माना लेते भी हो कि तुम जिक्र से जलते हो तो फिर जलाना भी इबादत है। तवज्जो है कि नहीं है? आप सारे उलमा बैठे हैं, पढ़े लिखे बैठे हैं। जब कोई बंदा हज पे जाता है या उम्रे पे जाता है तो ये दायां कंधा नंगा करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इस्तिबा। दायां कंधे को नंगे करने को क्या कहते हैं? इस्तिबा। अब ये इस्तिबा जो है 7 चक्रों में है, तवाफ के 7 चक्रों में है कंधा नंगा करना, और पहले 3 चक्रों में अकड़ के चलना, इसको रमल कहते हैं, ये सुन्नत है, और आखिरी 4 चक्रों में रमल ना करना सुन्नत है। अब आप जरा हदीस पाक का मुताला करें कि ये इस्तिबा कब शुरू हुआ था और ये क्यों शुरू हुआ था। आपके सारे सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। इस्तिबा उस वक्त शुरू हुआ जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रतुल क़ज़ा के लिए तशरीफ लाए थे। अब जाराना के मकाम पर मेरे आका ठहरे और फरमाया मेरे गुलामों फला मक्के में जो घर है ना वो ये कह रहे हैं कि नबी के जो गुलाम है ना वो कमजोर हो गए, इनकी सीयतें बिल्कुल कमजोर हो गई, ये पहले से कमजोर हो गए। अब उस वक्त तो कोई मोबाइल नहीं था कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि कोई बंदा महबूब को बता रहा हो। ये तो मेरे नबी की निगाह का अपना कमाल है ना। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलां घर के अंदर ये बात हो रही है कि नबी के सहाबा कमजोर हो गए, पतले हो गए हैं, ये अब जंग लड़ने के काबिल नहीं रहे। जब मेरे आका ने ये बात की ना तो सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह फिर आप क्या फरमाते हैं? आप हजरात जानते हैं कि जो बंदा वजन उठाता रहता है ना उसका जिस्म खूबसूरत रहता है। एक तो वो है ना काफी मोटे हो जाते हैं, जैसे लगता है कपास की बोरी इधर से खींचो इधर गए इधर से इधर। उनकी वजह क्या होती है कि वो वर्जिश नहीं करते, कोई वजन नहीं उठाते। जो वजन उठाने वाला जिस्म है वो पहले से खूबसूरत होता है। और सहाबा कसरत से ये मशक़ किया करते थे कि दुश्मनान रसूल से मुकाबला करने वो वर्जिशें किया करते थे। हदीस पाक के अंदर है एक मैदान जंग के अंदर ना हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले थे और सामने 200 काफिर और मुशरिक थे। वो जब सामने आए ना तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने देखा मैं अकेला हूँ, ये 200 हैं। उन्होंने अपनी कमीज उतार ली, उनकी बॉडी को देख के 200 काफिर भाग गए। इतना ताकतवर है। तवज्जो है? 200 काफिर दौड़ गए हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा के जिस्म को देख के। तो फिर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा के जिस्म का आलम यह है तो मौला अली के जिस्म का आलम क्या होगा? तवज्जो है कि नहीं है? तो अजीजा ने मोहतरम इस्तिबा क्यों शुरू हुआ? महबूब ने फरमाया चूंकि वो ये कह रहे हैं ये कमजोर हो गए हैं लिहाजा
हम ये कानून बनाते हैं, जब आपने मक्के के अंदर दाखिल होना है, बैतुल्लाह शरीफ मताब में जाना है, ये दायां कंधा नंगा कर लग रहे हैं ताकि तुम्हारे ये डोले नजर आए कि अभी ताकतवर है। तवज्जो है कि नहीं है? तो यहाँ से तुमने अपनी ताकत का इजहार करना है, ताकि जो नबी के गुलाम है ना, ये ताकत से इस तरह चलते हैं, और वहां पे ना तुमने अकड़ के चलना है। वैसे तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया जमीन पर अकड़ के मत चलो, लेकिन वो बैतुल्लाह मताब है, खाना खुदा के सामने महबूब में जरा अकड़ के चलो, ताकि नबी के दुश्मनों को ये पता चले ये ताकत में ज्यादा है, तो नबी के लिए ताकत का इजहार करना ये भी इबादत बन जाती है। जो है कि नहीं है? आप कभी ना तफसीर अहमदिया पढ़े, हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह, उसके अंदर उन्होंने ना एक बात किया बड़ी खूबसूरत है। वो फरमाते हैं अल्लाह ने रकू और सजूद का हुक्म दिया है ना, रकू और सजूद का हुक्म इकट्ठे है, लेकिन रकू एक है, सजदे दो क्यों है? उन्होंने कहा रकू एक है, सजदे दो क्यों है? रकू पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि कसरत सजूद की है, दो है, इसलिए सजदों पर बात करेंगे ये दो क्यों है। तो हजरत मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सजदे दो इसलिए है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने सजदा किया, और एक शख्सियत अकड़ के खड़ी रही, उसने कहा हम सजदा नहीं करते। फरिश्तों ने जब देखा कि इसने सजदा नहीं किया, ये मरदूद हो गया, हमने सजदा किया, हम मलाकूत भी हो गए, महबूब भी हो गए। तो अब उन्होंने जब देखा कि ये मरदूद हो गया, हम मलकूत और महबूब हो गए, अब एक सजदा तो अल्लाह ने हुक्म दिया था, उन्होंने कहा अब दूसरा सजदा इसलिए करते हैं ताकि ये जले। कोई समझ नहीं आई। मैंने तफसीर अहमदिया का मुल्ला जीवन अलैहि हवाला दिया है, हर हवाले का पाबंद हूं, और ये महबूब के इश्क की बात है, मैं किसी अपने बाबे की करामत नहीं सुना रहा। तवज्जो है कि नहीं है? तो अब वो जनाबे वाला कहा जी ये शैतान जले, अब दूसरा सजदा करते हैं इसको जलाने का। अल्लाह ने फरमाया हर रकात में दो सजदे इबादत हो गए, एक सजदा हुक्म का है, एक नबी के दुश्मन को जलाने का है। जो हुक्म का है वो भी इबादत में है, जो नबी के दुश्मन को जलाने का है वो भी इबादत। तवज्जो है कि नहीं है? अब ये देखिए, मैं जो तैयारी करके आया था मैंने अपना मौजू चेंज कर दिया। मैंने कहा ये नहीं समझ रहे क्या कह रहे हैं। हर जगह पे एक तैयारी नहीं होती ना, और फिर 6-6, 7-7 दिन में तकारीर होती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ हमारे यहाँ जैसे साल बाद आप मोहब्बत से तशरीफ लाते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, और अल्लाह की रजा के लिए हम भी आपकी जियारत के लिए भी, हमें तो डबल डबल फायदा है। हमें आप लोगों की जियारत का भी सवाब मिलता है कि सुन्नी के चेहरे को देखना इबादत है, और फिर आप हाल लगाते हैं, लंगर पकाते हैं, हाल सजाते हैं अपने आका और मौला के लिए, हम आके अपने महबूब के चेहरे का जिक्र करते हैं। आप कभी कुरान को ना मोहब्बत से पढ़े ना, तो आपको पता चलेगा, आपका सीना मदीना बन जाएगा। जैसे परसों चौथ ना एक जगह मैं किताब कर रहा था, तो एक पर्ची आई कि महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब से अंदाज़े महबूबाना से गुफ्तगू करते हैं। मैंने कहा सारा कुरान ही अंदाज़े महबूबाना है। जैसे कि वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। अब आप कभी गौर करें ना, सूरह वद्दुहा का शान नज़ूल क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो वही थी वो सिलसिला मुनक़ते हो गया। जब इनक़ता हुआ तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के कल्ब नाज़नी पर बोझ था, आपकी तबीयत मुस्तरब थी। जो लोग इस्तेमाल अल्फाज करते मेरी ज़बान लरजती है, मैं वो नहीं करता। आपकी तबीयत बेचैन थी, 6 माह का वक्त गुजर गया, लोगों ने ताने शुरू कर दिए। अब अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल फरमाई, वद्दुहा महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा तेरी जुल्फों की कसम, मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला अल्लाह ने तुझे छोड़ा नहीं है, न तन्हा छोड़ा है न छोड़ा है। यार अल्लामा सैयद महमूद बगदादी ने एक बड़ा नुक्ता लिखा है, फरमाते हैं अब 6 माह हो गए थे, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल नहीं हुई थी। चाहिए तो था महबूब फरमाते ऐ अल्लाह तुझे तेरी कसम है मुझसे बात कर ले, लेकिन ये नहीं हुआ। अब अल्लाह कसमें दे दे के यार को मना रहा है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। महबूब तेरे चेहरे की कसम, तेरे जुल्फों की कसम, चाश्त की कसम, और महबूब तेरे वो अमल जो मेरे सामने उसकी कसम, वो जो उम्मत के साथ है वो उसकी कसम, महबूब जो रात को आप जागते हैं उस अमल की कसम, महबूब जो दिन में काम करते हैं उसकी कसम। मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला तेरे रब ने तुझे नहीं छोड़ा। यानी कसमें दे दे के यार मना रहा है। और मेरे आका फरमाते उहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह व अना हबीबुल्लाह, मुझसे मोहब्बत रखो इसलिए कि मैं सिर्फ तुम्हारा नहीं अल्लाह का भी महबूब हूँ। तवज्जो है कि नहीं? एक बात आखिरी सुना के गुफ्तगू खत्म करते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम थे हजरत ज़ाहिर
रजी अल्लाह ताला अन्हु। बुखारी शरीफ में भी इसका कुछ हिस्सा है, मुस्तदरक हाकिम में भी है और इब्ने कसीर के अंदर भी है। ये सारी जो रिवायात है ना मिला के मैं एक गुलदस्ता बना के आपको पेश करने लगा। हजरत ज़ाहिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ना देहात से आते, महबूब के लिए सब्जियां लेके आते और मेरे आका उनको कुछ न कुछ अता फरमाते। एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरत ज़ाहिर की अकीदत देखिए, आपने कपड़े का थैला बनाया हुआ था, उसके अंदर कोई और सब्जी नहीं डालते थे, सिर्फ जब महबूब के लिए सब्जी लेके जानी होती वो सरकार के सब्जी जो थी ना सरकार के नाम से मौसूम, उसके लिए थैला मुख्तस किया हुआ था। तो पता चला निस्बत वाली चीजों को मुख्तस करना ये भी सहाबा की सुन्नत है, हर एक पे फतवे नहीं लगाने चाहिए। तो वो थैला हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो मुख्तस किया हुआ था और मेरे आका फरमाते थे ज़ाहिर के लिए हम शहर हैं, ये हमारे लिए देहात है। और हजरत ज़ाहिर रोजाना आते और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बिलाल, हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोजाना आते हैं, हमारे लिए सब्जी लेके आते हैं, तो ऐसा कर खजूर का एक टोकरा रख दे, जब हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आया करे ना तो कुछ खजूरें उस थैले में डाल लिया। तवज्जो है कि नहीं है? अब वो थैला लेके आए सब्जी का। अच्छा, हजरत ज़ाहिर एक एक साहबी से पूछते हैं, यार मुझे ये बताओ महबूब अलैहिस्सलाम को सब्जी पसंद कौन सी है? उन्होंने कहा ये कद्दू शरीफ सरकार बड़ी पसंद से तनावल फरमाते हैं, और हमारे उलमा ने लिखा है कि कद्दू को सिर्फ कद्दू ना कहा करो, कद्दू शरीफ कहा करो। काजी अबू यूसुफ बैठा था, वक्त के बादशाह ने कहा कि बेटे ने कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं, उन्होंने तलवार निकाली, तू मेरे मुस्तफा की पसंद को ना पसंद कहता है, तू वाजिब व ताज़ीर है, तुझे सजा मिलनी चाहिए। तो हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा तो साहबा ने कहा जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू शरीफ बड़े पसंद है। अब वो रोजाना कद्दू लेके आते हैं, रोजाना ही कद्दू लेके आते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक थैले के अंदर कद्दू डाल के आए, जाने कायनात जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में पेश किए। मेरे आका ने फरमाया बिलाल इसको कुछ खजूरें दे दो। अब मेरे आका पहले फरमा चुके थे एक दूसरे को तोहफे दिया करो, अपने दोस्तों को तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। तो हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खजूरें लेके न बैठे, एक खजूर अपने मुंह में डालते हैं और अर्ज करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया है दूसरे दोस्तों को तोहफे दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपके लिए सब्जी लाया हूँ, आपने जो मुझे खजूरें तोहफे में दिए मैं आपका क्या लगता हूँ? तवज्जो है कि नहीं है? मैं आपका क्या लगता हूँ कि आप मुझे, आपने फरमाया तू मेरा दोस्त है, मेरा यार है। मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, हंस कर जो कहा तुमने आया मेरा दीवाना। महबूब का ये फरमाना था कि तू मेरा यार है। हजरत ज़ाहिर अगरचे हबशी है, बैर जाके कहते हैं अबू बकर सिद्दीक मुझे सरकार ने यार कहा है, ऐ फारूक आजम मुझे सरकार ने यार कहा है, ऐ अशरा मुबशरा साहबा देखो मेरे सरकार ने मुझे यार कहा है। अब वो मोहब्बत में एक एक को बता रहे हैं मेरे सरकार ने मुझे यार कहा है, एक एक को बता रहे हैं मेरे सरकार ने मुझे यार कहा है। अब हुआ ये, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको हर बात में एतराज नजर आता था। ये जमातें कयामत तक रहेंगी, एतराज करने वाले भी और खुश रहने वाले भी। इसलिए एतराज करने वालों से हम परेशान नहीं होते और खुश रहने वालों को दुआ ही देते हैं। तो अब वो जनाबे वाला एतराज करने वालों ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हबशी है, रंग का काला है। एक एक को कहते हैं ये मैं सरकार ने मुझे कहा यार है यार है यार है। हजूर आप भी कमाल करते हैं, आपने इसको यार कहा है। हर एक को ये कह रहा है। मेरे आका की आंखों से आंसू आ गए। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक ऐ फारूक आजम देखो मैंने अपने दीवाने मस्ताने को यार कहा है तो ये इतराज कर रहे हैं। सुबह चलेंगे सब्जी मंडी में हाथ पकड़ के कहूंगा ये मेरा यार है। देखो हमारा नबी इतना करीम है, इतना करीम है जो फरमाता है हो जाता है। उनकी करीमी के ऊपर ना मैं एक किताब लिख रहा हूँ, उसमें से एक बात ज़हन नशीन रखना। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कोई भी नबी अपनी उम्मती की कब्र में अपनी जियारत नहीं करवाता। ये वाहिद मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है कि जाने कायनात अपने उम्मती की कब्र में तशरीफ लाएंगे और जियारत करवाएंगे। वजह क्या है? इसलिए कि ये सारी जिंदगी बैठ के मेरे वद्दुहा के चेहरे का जिक्र करता है, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र करता है। ये मेरे दीवाने मस्ताने बैठ के मुझसे मोहब्बत करते हैं, ये ताने बर्दाश्त करते हैं, मगर मेरा जिक्र नहीं छोड़ते। और ये कब्र में जाए और मैं नजर ना हूँ, ये कैसे हो सकता है? वफा का तकाजा ये है, अजीज अकरबा रिश्तेदार छोड़ के चले जाएंगे, मैं नबी कब्र में आके वफा करूंगा, इनको जियारत करवाऊंगा। याद रखना कुरान और साहिब कुरान
किसी मकाम पर बेवफाई नहीं करते। अब आप देखें ना, कितने बड़े बड़े लोग हैं, वो बड़ा दावा करते हैं हमने कुरान पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, मरने के बाद उनकी कब्र पे कोई एक पारा भी नहीं पढ़ता। लेकिन आखिर दाता अली अजमेरी ने क्या किया है, बाबा फरीदुद्दीन ने क्या किया है, हजरत गौस पाक ने कुरान से क्या किया है। ऐसी वफा की है जिस तरह हक होता है वो दुनिया से चले गए, आज कुरान उनकी कब्र पे वफा कर रहे, कुरान पढ़ा जा रहा है। तवज्जो है कि नहीं? तो हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में महबूब ने फरमाया सुबह जाएंगे, और ये जो सुबह अजान से पहले तहज्जुद के वक्त ये सब्जी की मंडी लगती है, ये आज से नहीं, ये ज़माना नबूवत से है। उस वक्त से ये सब्जी की मंडी इसी वक्त से लगती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, और जब आप गए ना तो वो अरबी में आवाजें लगा रहे थे, क्योंकि उन्होंने महबूब की मोहब्बत में सारे खेत ही कद्दू शरीफ के लगा दिया। अब वो कहते कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, ये आवाजें लगा रहे कद्दू ले लो। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, नीचे से ऐसे हाथ डाला और आंख पे हाथ रख दिया। अब ये कैसा मंजर होगा, ये कैसा अंदाज महबूबाना होगा, ये कैसा अंदाज करीमाना होगा कि करीम खुद खड़े हैं, हजरत अबू बकर भी साथ, हजरत फारूक आजम भी साथ। अब हजरत ज़ाहिर कहते हैं कि जैसे ही महबूब के हाथ मेरी आंखों में, खुशबू ने बता दिया ये महबूब ही है, क्योंकि जिस गली से मेरे मुस्तफा करीम गुजरते थे ना, उस गली से खुशबू 3-3 दिन तक महकती रहती थी। सहाबा ने जब नबी पाक को तलाश करना होता था किसी से पूछते नहीं थे, खुशबू हाथ पकड़ के ले जाती, यहाँ मेरे मुस्तफा जलवा कर। तवज्जो है कि नहीं है? आज भी हदीस पाक है कि कयामत तक जिस मजलिस में दरूद पढ़ा जाएगा वो खुशबू बन के अर्श पे जाएगा, और फरिश्ते पूछेंगे ये कहाँ की खुशबू है, कहेंगे ये जमीन पे गुलाम बैठ के नबी पर दरूद पढ़ रहे हैं, ये दरूद की खुशबू है। जहां से महबूब गुजरते खुशबू। बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हजरत उतबा बिन फरकत रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी 4 शादियां थी, और जब भी वो घर जाते ना तो उनकी घर वालियां बड़ी बड़ी आला खुशबू लगा के बैठी होती। जब ये घर में दाखिल होते इनकी खुशबू उनकी खुशबू पर हावी हो जाती। एक दिन वो चारों जो आपकी अज़वाज थी उन्होंने कहा आज पूछते हैं ये कौन सी खुशबू लगाते हैं, इत्र हमने भी बड़े बड़े कीमती लगाए हैं, मगर ये जब आते हैं इनकी खुशबू हमारी खुशबू पर हावी हो जाती है। चारों ने मशवरा किया, जब हजरत उतबा पहुंचते हैं उन्होंने कहा हजूर ऐ हमारे सरताज कौन सी खुशबू लगाते हैं, फरमाया हमारी खुशबू नहीं है, हमारी खुशबू नहीं है। बात ये, मैं बच्चा था, गर्मी दाने निकले जिसको हम पित्त कहते हैं, वहां पे साहबा की जमात बैठी थी, मेरे अब्बा जी सरकार के पास ले गए, हजूर इसको गर्मी दाने लगे हुए हैं, निकले हुए। महबूब ने फरमाया कमीज उतारो। सरकार ने अपना लुआब दहन अपने हाथ में लगा के मेरी कमर पे फेरा। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये मेरे जिस्म से मेरी खुशबू नहीं, मेरे मुस्तफा के लुआब की खुशबू आती है। आज तक मेरे जिस्म से मेरी खुशबू नहीं है, मेरे महबूब के लुआब दहन की खुशबू आती है। और हजरत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह एक बात लिखते हैं, कुतुब हदीस में है ना कि मेरे आका ने एक दुल्हन को अपना पसीना अता फरमाया, रुखसती होने वाली थी, एक पसीना जो है ना शीशी में दिया कि ये लगाओ, ये इत्र से भी आला इत्र होगा। महबूब का पसीना शीशी में बंद किया, फिर महबूब ने दुआ दी ये उस दुल्हन को जाके दो, ये मेरा पसीना मुबारक, ये इससे नहीं इसकी नस्लों तक ये खुशबू आती रहेगी। ये महबूब ने दुआ दी। हजरत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अलीपुरी फरमाते हैं, मैं हज करने के लिए गया, मदीना शरीफ मवाजा शरीफ पे खड़ा था तो एक हबशी मेरे साथ आया, इतनी खुशबू प्यारी, फरमाते मैं इत्रुल अतीक लगाता, इत्रुल बुर्दा लगाता, ये लाखों रुपए में तोला आती, इतनी महंगी खुशबू है उस वक्त में। कहते मैं बड़ी कीमती खुशबू लगाता था, लेकिन मैंने देखा कि इसकी खुशबू मेरी खुशबू पे हावी आई। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा माँ इसको तेरा नाम क्या है? उसने बताया, और मैंने पूछा कौन हो तुम? कहते मैं, आप कौन है? आप हिंदी आलिम है? मैंने कहा जी हिंदी आलिम हूँ, सिर्फ एक बात बता दे कि ये जो तेरे जिस्म से खुशबू आ रही है इसका नाम क्या है? कहा तू आलिम है? मैंने कहा आलिम हूँ। कहा वो रिवायत पढ़ी है मेरे आका ने एक दुल्हन को खुशबू दी थी? जी मैंने पढ़ी है। सरकार ने फरमाया था कयामत तक उसकी नस्ल से खुशबू आएगी? जी मैंने पढ़ा है। फरमाया मैं उसी दुल्हन की नस्ल से हूँ, ये खुशबू मेरी नहीं मेरे मुस्तफा की खुशबू है। तवज्जो है कि नहीं? अब खुशबू ही बताती है, मेरे आका जहां से गुजरते हैं खुशबू बताती है। जिक्र की मजलिस में हो और खुशबू अर्श तक जाती है, दरूद की खुशबू अर्श तक जाती है। तो हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं महबूब ने जैसे मेरी आंखों में हाथ रखा, वो ये दुल्ला वाले हाथ थे, आंखों पे हाथ रखा, खुशबू से मैंने देख लिया मेरे जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जाने आलम है। सरकार ने फरमाया अब बताओ, बूझो मैं कौन हूँ? खुशबू ने बता दिया। मैंने कहा मैंने बता दिया कि आप तो सरकार हैं। सरकार हाथ हटा लेंगे, मैं चुप। यार साहबा का अंदाज ही अजीब है।
जैसे बुखारी शरीफ हदीस पाक एक साहबी मिले ना, मेरे आका ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम, वो चुप। आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम, फिर वो चुप। आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम, फिर कंधे से पकड़ के लाया, तुम जवाब क्यों नहीं देते? हुजूर जितनी बार आप सलामती देंगे मुझे फायदा है, इसलिए चुप करके खड़ा था। तवज्जो है कि नहीं? आप जितनी बार कहेंगे ना सलामती देंगे उतनी बार मुझे फायदा होगा, इसलिए मैं चुप करके खड़ा था। क्या इश्क है साहबा का, क्या मोहब्बत है। कहते सरकार ने मैं कौन हूं, मैं चुप। और मैंने अपना सीना ना अपनी पोस्ट अलम नशरा के सीने से लगा के ना फेरना शुरू कर दिया ताकि बरकत हासिल करूं। मेरे महबूब ने 3 बार पूछा बताओ मैं कौन हूं, मैं खामोश रहा और मैंने अपनी आवाज से ज्यादा कर ली। मैंने कहा कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। और फिर दोनों हाथों से, ये हदीस के अल्फाज, दोनों हाथों से इशारा करा, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। हजरत शेखैन करीमैन फरमाते हमने कहा ये पहले ऐसे आवाज लगा रहा था, अब ये इशारा कर रहे, वो बता रहा था लोगों तुम तो कल मुझ पर एतराज कर, ये देखो मेरे यार ने मेरी आंखों पे हाथ रखा। तवज्जो है कि नहीं? ये देखो मेरे यार ने, मेरे सरकार ने मेरी आंखों में हाथ रखा हुआ है। और 3 मरतबा महबूब ने पूछा और फिर मैं चुप रहा। फिर महबूब ने आंखों से हाथ हटा लिया, मेरा हाथ पकड़ा। मैं कह रहा था कद्दू ले लो, कद्दू ले लो। मेरे मुस्तफा फरमाते बद्दू ले लो, बद्दू ले लो, बद्दू ले लो। तवज्जो है? महबूब ने फरमाया बद्दू ले लो, बद्दू ले लो, बद्दू ले लो। मैंने कहा हुजूर मैं हबशी हूँ, रंग का काला हूँ, मुझे कौन खरीदेगा? फरमाया अब तुम इश्क की उस मकाम पे हो, कुछ पसे पर्दा बिके, कुछ सरे बाजार बिके। आज फिर उनके खरीदार नजर आते हैं जो कई बार खरीदे, कई बार बिके। फरमाया तो हमने जो तुम्हें खरीदा है, तेरे इश्क का तो मोल ही नहीं है, तुझे कौन खरीद सकता है? जिसको मुस्तफा खरीदे उसको कौन और खरीद सकता है? एक और बात याद आ गई, अगर कहें तो ज़ौक़ है तो सुना, तवज्जो है कि नहीं? एक और बात, वैसे तकरीर मैंने कर लिया है, मैं यही कहता हूं कि तकरीर में सिर्फ सुना ना करें, थोड़ी थोड़ी परवाज भी क्या करें। थोड़ी थोड़ी परवाज तो तब होगी ना जब कोई परवाज करने के लिए हाथ भी साथ पकड़ के ले जाए। देखे ना तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर ये हदीस पाक है, इन्ना अतना कल कौसर की तफसीर के अंदर ये बात मौजूद है। एक दिन ना मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर है, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पाक ने फरमाया सूफियों तवज्जो करना, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कानों में उंगलियां दे दें तो ये बॉडी के अंदर से आवाज आती है, ये क्या है? और मैंने दुबई में देखा है इसको इनर वॉइस के नाम से लोग बड़ी कोशिश करें कि ये आवाज किस चीज की है। मैंने कहा तुम अभी कोशिश करो, मेरे आका ने तो पहले बता दिया ये क्या है। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया या रसूलल्लाह ये कान बंद कर ले, बॉडी के अंदर से आवाज आती है, ये क्या है? जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ऐ आयशा जब कोई मेरा उम्मती कान बंद कर लेता है उसके जिस्म से जो आवाज आती है ये जन्नत में हौज कौसर के पानी के चलने की आवाज है। जन्नत में हौज कौसर के पानी के चलने की आवाज है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग हमारे अकीदे को खराब करते, आप दूर से नहीं सुनते, आपने एक अदना से अदना उम्मती को इतना शर बख्शा, बैठा जमीन पे है, आवाज उसकी अर्श बरी तक आ रही है, जन्नत में पानी के चलने की आवाज आ रही है। फिर सवाल हुआ या रसूलल्लाह ये काफिर जो है वो भी तो कान बंद करते आवाज आती है। फरमाया उनको मार्फत नहीं है, मार्फत के बगैर तो खुदा भी नहीं मिलता ना। तवज्जो है कि नहीं है? क्योंकि उनको मार्फत नहीं है इसलिए उनके लिए बॉडी के अंदर से जां जां की आवाज है। और जिनको मार्फत है, जब इकबाल ने यही हदीस पढ़ी तो फरमाया मैं पा शिकस्ता जा न सका काफिले तलक, अगरचे देर तक आती सदाए जरस रही। का आवाज तो मुझे भी आ रही थी, मुझे कोई राहबर न मिला था, राहनुमा नहीं मिला था जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बताता क्या है। हम तो आवाज समझते रहे, ये तो सौत सरमदी है। तवज्जो है कि नहीं? गोश बंद हो, चश्म बंद हो, लब बंद कर नबीनी नूर हक बरमा बेखंद। अभी तो सिर्फ कान बंद हुए और हौज कौसर के पानी के चलने की आवाज तक बंदा पहुंच गया। जब हवास को गैर से बंद करके गुंबद खजरा के मकी की तरफ मुतवज्जे होगा तो फिर हौज कौसर का मालिक भी दिल की तख्ती पर नजर आएगा। जिस आईने में आए नजर तू सनम, मुझे वही आईना बना दे खुदा की कसम। मुझे मैं बाहर क्यों तलाश करता फिरूं, मैं अंदर से देखना चाहता हूँ। तवज्जो है कि नहीं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है और सदका खैरात के फजाइल पर गुफ्तगू हो रही है।
इतने में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सदका खैरात के फज़ाइल बताए। मिशकात शरीफ में भी इसका हिस्सा है, लेकिन तफसीर इब्न कसीर में ये पूरी तफसीर मौजूद है, और रूहुल बयान के अंदर भी ये मौजूद है, रूहुल मानी के अंदर भी ये मौजूद है। ये 4-5 तफासीर के अंदर जो मौजूद है, वो ये हदीस आपके सामने ये सुना के गुफ्तगू खत्म करने लगा। बस ये ज़ौक़ आ गया, तकरीर का वक्त जो था वो खत्म हो गया, काफी देर से वक्त खत्म हो गया। ये आपके ज़ौक़ पे चल रहे हैं, इसलिए ज़ौक़ अल्लाह आपका सलामत रखे, अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे, अल्लाह आपको किसी का मोहताज न करे, अल्लाह करे बार बार हम सबको हरमैन शरीफैन की हाजिरी में। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदके के ये फजाइल हैं। इतने में ना एक शख्स आता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँटनी मैंने सदका करनी है, हजूर इसको बेचें और बेच के आप सदका खैरात कर दें। मेरे आका ने ऊँटनी को जब देखा तो ऊँटनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, और तमाम सूफिया लिखते हैं, ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, अगर महबूब को मुतवज्जे करना हो तो इश्क मुस्तफ़ा में आंखों आंसू बहाओ, महबूब तवज्जो फरमाएगा। और कोई तरीका नहीं है महबूब को की तवज्जो को हासिल करने का, यही तरीका। अपनी आंखों से आंसू जरा निकालो तो सही, महबूब मुतवज्जे होते हैं। मुझ में ही कमी है जो बार बार रोए, वरना वो तो बुला ले जो एक बार रहे। अब आंसू वो ऊँटनी बहा रही है, मेरे आका ने उसको देखा और फिर देखते ही रहे। लगता था कि कोई इशारे में बात हो रही है, और बात क्या हो रही थी, बाद में मेरे आका ने फरमाया, जब उस ऊँटनी को ले जाया गया, मेरे आका ने फरमाया, उमर जाओ इसकी बोली लगाओ और इसको खरीद के लेके मेरे पास आओ। अब यहाँ मुहद्दिसीन ने फरमाया, मेरे आका खुद नहीं बोली लगाई, फरमाया नबी की बोली पे कोई उम्मती बोली लगा नहीं सकता, इसलिए हजरत फारूक आजम को भेजा के जाओ। तो मेरे आका ने फरमाया, ये जो ऊँटनी है ये मुझे कह रही थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो ये बताया गया था कि मैं तो आपकी सवारी बनूंगी, आप मुझे बाजार में बेच रहे हैं। मुझे तो ये पता था कि आप मुझ पर सवार होंगे, आप बाजार में बेच रहे हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, बेच भी हम रहे हैं, खरीद भी हम रहे हैं। अभी पहले कोई बिकेगा हमारे हाथ पे तो फिर हम उसको खरीदेंगे ना, समझ नहीं है आपको? यही जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। ये हम बेक भी जाते हैं, लेकिन फिर भी बेक नहीं होती, बक बक रहती है, इसलिए कामयाब नहीं होते। जो बेक जाता है ना, फिर उसकी जबान से बक बक नहीं होती, वो गुलामी करते, और जो गुलामी करते उसी के नसीब में दुनिया की इमामत आती है। तवज्जो है कि नहीं है? अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका ने फरमाया, ये मुझे कह रही थी कि मैंने तो ये सुना था हुजूर आप मुझे अपने लिए मुंतखब फरमाएंगे। तो जब बोली लग गई, वो ऊँटनी आ गई, सरकार ने फरमाया इसको बांध दो, अब तहज्जुद के वक्त का टाइम है, नमाज का वक्त है। जाने कायनात जाने आलम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब ऊँटनी ने फिर रोना शुरू कर दिया। जब ऊँटनी ने रोना शुरू कर दिया, और सिलसिलतुल खल्क़ काफ़ा, जितनी चीजें अल्लाह ने तख्लीक की, मेरे मुस्तफ़ा सब के रसूल, जानवरों के रसूल, चरिंद के रसूल, परिंद के रसूल, हशरातुल अर्ज़ के रसूल, जमीन वालों के रसूल, आसमान वालों के रसूल, मकान वालों के रसूल, ला मकान वालों के रसूल, सब के ही रसूल है। तवज्जो है कि नहीं? अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा ये रो रही है और हिज्र मुस्तफ़ा में करहा रही है, जुदाई हिज्र और विसाल की जो कैफियत है, ये आशिक की जाने क्या होती है। अब मेरे आका उसके करीब गए, उसकी पुश्त पे हाथ फेरा। ऊँटनी कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कोई हाल दिल सुनाना चाहती हूँ, मुझे एक बात बताएं। कितनी कुतुब हदीस के अंदर ये बात है, ऊँटों को कोई तकलीफ होती तो वो सरकार की बारगाह में जाता है। जानवर हो के उसको ये पता है हमने कहाँ जाना है, और तो इंसान हो के डरता है नबी के दर से। कोई तवज्जो नहीं है आपने फरमाई। मैंने कहा वो जानवर को पता है मैं किस दर पे जाऊंगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा। तुझे आज तक खबर ना हुई क्योंकि तू खबर वालों के पास बैठा ही नहीं। बेखबरी वालों की मजलिस में जाता है, खबर वालों के पास बैठेगा तो तुझे कोई खबर मिलेगी, वो भी अच्छी खबर मिलेगी। तो अब मेरे आका ने फरमाया, वो ऊँटनी रो रही थी और अर्ज कर थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाल दिल सुनाना चाहती हूँ। मेरे आका ने फरमाया, सुना। या रसूल अल्लाह, जब मैं अपनी माँ के पेट में थी, अल्फाज है हदीस पाक, माँ के पेट में थी, मेरी माँ जब जाती थी तो जानवर कहते थे इसको रास्ता दे दो, इसके पेट में इमामुल अंबिया की सवारी है, खातमुन नबीयीन की सवारी है, सैयदुल मुरसलीन की सवारी है। जानवरों को पता चल जाता है कि नबी की सवारी का एहतराम क्या है। तुझे खून रसूल की इज्जत का नहीं पता। तवज्जो, क्या दीन तूने सीखा है, क्या तेरा तसव्वुफ है, क्या तेरा मामला है। अल्फाज हो सकते हैं, बरकत नहीं। अजीजा ने मोहतरम, फिर ये था कि मेरे आका ने फरमाया, फिर क्या हुआ।
या रसूलल्लाह सिर्फ यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, जिस खेत में मेरी माँ चरने जाती थी सारे जानवर बाहर चले जाते थे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ये वो ऊँटनी है जिसके पेट में इमामुल अंबिया की सवारी है, इसके बराबर चरना नहीं है, इसका ये अदब है, एहतराम है, इसके लिए रास्ता छोड़ दो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए जानवर भी रास्ता छोड़ देते, मेरी माँ के लिए जानवर रास्ता छोड़ देते, फिर जिस दरख्त पे पत्ते मेरी माँ खाने लगती सारे दरख्त ये जानवर पीछे हो जाते, इस दरख्त के करीब न जाना, अदब करो, इसके पेट में मेरे मुस्तफा करीम की सवारी है। गजबा ऊँटनी का नाम था, यानी गजबनाक होने वाली। बाज लोग कहते हैं इसको अजबा, दोनों नाम अरबी की इबारात में गजबा भी मौजूद है और अजबा भी मौजूद है, दोनों नाम है। इसलिए नुक्ते की गलती ने मारम से मुजरिम कर दिया, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। ऐसा ना हो कि सुबह कोई कहे कि वो तो गजबा था, अजबा कहेंगे, और अजबा था गजबा कहेंगे, दोनों है। इसलिए नुक्ते में ना अड़े। एक नुक्ता ऐन का भी नुक्ता नहीं होता, जब ऐन के ऊपर नुक्ता लग जाए फिर गैन हो जाता है। एक सूफी की मजलिस में बैठे हुए थे तो उसने कहा आपको पता है ये लफ्ज अरब, अरबी, अरब, इसका मफहूम सूफिया ने क्या बयान किया है? मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता। उन्होंने कहा अरब के ऐन को अलहदा कर दो, अरब के ऐन को अलहदा कर दो, समझ में आ जाएगी। ऐन रब से मिलना है तो अरबी के पास जाओ, रब मिल जाएगा। बोले इनको तुम तो इब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, वजह है कि नहीं? तो ये एक नुक्ते की गलती से बंदा कहां से कहां पहुंच जाता है। हजूर जब मैं दुनिया में आई तो मैंने ये देखा कि सारे जानवर एहतराम करते कि ये मेरे नबी की सवारी है, हर जगह मेरा प्रोटोकॉल होता, एहतराम होता। लेकिन हजूर आज जब मैं आपकी खिदमत में आई हूँ, आपने फरमाया इसको बेचो, मैंने कहा मैं तो बिक चुकी हूँ, अभी तो मैं माँ के पेट में थी, मेरा सौदा हो चुका, मैं बिक गई, मैं तो मुंतखब हो गई कि मैं सरकार की सवारी बनने वाली हूँ। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब क्या चाहती है? अब जानवर देखें और उसकी जो ख्वाहिश है वो देखें। उन्होंने कहा बात यह है, मैं ये चाहती हूँ अब जब आप अल्लाह करे सलामत रहें और मेरा पहले इंतकाल हो जाए, मैं ये सदमा और हिजर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर अल्लाह की मशीयत ये है कि मैंने बाद में दुनिया से जाना है तो आका ये ऐलान कर दीजिए, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, आप मुझ पे सवार हो, इसके बाद कोई और सवार हो। अब जानवर को ये पता है कि महबूब जिससे प्यार करते हैं और जिसको महबूब से प्यार हो जाए वो किसी और को नहीं देखता। तवज्जो है कि नहीं? तो अब मैं मुझसे वादा करे, सरकार ने वादा फरमाया, ये बात मशहूर हो गई, हर जगह मशहूर हो गई, सरकार ने वादा किया ऐसे कोई नहीं बैठेगा। कुछ अरसा गुजरा, जाने कायनात जाने आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विशाल हो गया। और विशाल होने के बाद वो ऊँटनी कई दिन तक आंखों से आंसू बहाती रही, वो चरती नहीं थी, वो मगमूम रही, वो रंजीदा रही, वो हिजर मुस्तफा में रोती रही, अजीब उसका हाल था। और एक दिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का गुजर हुआ तो ऊँटनी ने कहा, ऐ सैयदा निसा, सैयदतुन निसा, मेरी एक बात सुन ले, आज मेरे आका ने मुझे याद किया है, कोई पैगाम हो तो दे दे, मैं जाने वाली हूँ। तवज्जो है कि नहीं है? ऊँटनी सैयदा की बारगाह में अर्ज कर रही है, आपने फरमाया यही पैगाम है, मेरे बाबा जान को कहना अरसा बीत गया जब से आप गए हैं, आपकी बेटी सुकून से आराम नहीं कर सकी, सारी रात सारा दिन रो रो के आपको याद करती है, वद्दुआ के चेहरे को तलाश करती है, वल्लैल की जुल्फों वाले महबूब को तलाश करती है, हर वक्त गमज़दा रहती है, हर वक्त हिजरे और फिराक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आंसू बहाती है। सैयदा फरमाती है अभी मैं उसको ये बात सुना रही थी, उसने मेरे कदमैन पे सर रखा, वो उसकी रूह परवाज हो गई और हजरत सैयदा ने टाट का कफन बनवा के उसकी तदफीन की। अब वो जो सहाबा थे वो मुशाहदा वाले, मोहब्बत वाले, उन्होंने कहा महबूब ने वादा किया था कि मरने के बाद तू मेरे पास आएगी, जरा कब्र खोद के देखते कहाँ है। जब कब्र खोदी वो ऊँटनी कब्र में मौजूद नहीं थी। अगर जानवर महबूब से इश्क करे तो ये महबूब के दामन में चला जाता है, इंसान मोहब्बत करे तो मेरे आका के कदमैन शरीफैन में चला जाता है।